जय महाकाल, जय महाकाली। माँ कालिका पुराण अध्याय चंद्रमा को शाप का वर्णन, भाग 6। श्री मार्कंडेय मुनि जी ने कहा कि दिव्यदर्शी पितामह श्री ब्रह्मा जी ने देवों के इस वचन का श्रवण करके एक क्षण पर्यंत ध्यान करते हुए सुरोत्तम से कहा था। श्री ब्रह्मा जी ने कहा कि हे देवताओं, जिस कारण यह लोकों का विप्लव हो रहा है उसका आप सभी अब श्रवण करिए। देव सोम ने दाक्षायणी 27 संख्या वाली अश्वनी आदि का श्रेष्ठ वधू के रूप में भार्या बनाने के लिए उनके साथ परिणय किया था। उस सोम ने उन सब के साथ परिणय करके वह चंद्र केवल रोहिणी में ही निरंतर अनुराग से प्रवृत्त हुआ था और अन्य सब में यह अनुराग नहीं किया करता था। वे सब अश्वनी आदि कन्याएं ज्वर से प्रपीड़ित थीं। वे 26 वर आरोहण वाली कन्याएं अपने पिता के समीप में आ गई थीं। जिस प्रकार से नीसानाथ अनुराग से रोहिणी में प्रवृत्त होता रहता है, उस भांति उन सब का सेवन नहीं किया करता है। यह सब प्रजापति दक्ष से उन्होंने निवेदन कर दिया था। इसके अनंतर महाबुद्धिमान दक्ष ने सोम के द्वारा चंद्रदेव की स्तुति करके और बहुत अधिकासुनृत वचनों से संभाषण करके अपनी पुत्रियों के लिए अनुरोध किया था। तब महात्मा के द्वारा अनुरोध होकर चंद्र ने उन सब में समान ही प्रवृत्त होने की प्रतिज्ञा की थी। चंद्रदेव ने उन सब में समान भाव रखने की बात स्वीकार करने पर वह मुनि श्रेष्ठ दक्ष भी अपने निवास स्थान को चले गए थे। उन मुनि श्रेष्ठ दक्ष प्रजापति के चले जाने पर चंद्र ने उनमें विषम भाव का त्याग नहीं किया था और वे फिर निरंतर क्रोधित होकर अपने पिता के समीप चली गई थीं। इसके अनंतर पुनः दक्ष ने दूसरी सुताओं के विषय में अनुरोध किया था और समान व्यवहार रखने की प्रतिज्ञा कराकर उसने यह वचन कहा था कि हे चंद्रदेव, यदि आप समान व्यवहार नहीं करेंगे और आप यदि इन सब ही में अनुराग न करेंगे तो मैं आपको श्राप दे दूंगा। इस कारण से जो समुचित हो वही आप व्यवहार सभी के प्रति करिए। इसके उपरांत प्रजापति दक्ष के चले जाने पर उस चंद्र ने उन सभी के प्रति समान बर्ताव नहीं किया था।
तो पुनः प्रजापति दक्ष के समीप में जाकर वे सभी क्रोध के साथ कहने लगी कि हे पिताश्री, वह चंद्रदेव आपके कथित वचनों का सत्कार नहीं करते हैं और वे हम सब में प्रवृत्त नहीं होते हैं, अर्थात हम सब का सेवन अभी भी नहीं किया करते हैं। अतएव अब हम सब तपश्चर्या करेंगी और आपके ही समीप में स्थित रहा करेंगी। अपनी उन पुत्रियों के इस वचन का श्रवण करके महामुनि प्रजापति दक्ष परम क्रोधित हो गए थे और फिर चंद्रदेव के क्षय करने के लिए शाप देने को उत्सुक हो गए थे। हे महामुने, शाप देने के लिए उद्धत मन वाले और महान कुपित हुए उन दक्ष प्रजापति की नासिका के अग्रभाग से 6 नाम वाला एक महान रोग निकल पड़ा था। उस महारोग को चंद्रदेव के लिए प्रेरित कर दिया गया था, जो कि मुनिवर दक्ष के द्वारा ही भेजा गया था। वह महारोग चंद्रदेव के देह में प्रवेश कर गया था और उसने चंद्र को क्षयित कर दिया था। चंद्रमा के क्षीण हो जाने पर महात्मा की चांदनी भी क्षय को प्राप्त हो गई थी। ज्योत्सना के क्षीण हो जाने पर समस्त औषधियां भी क्षय को प्राप्त हो गई थी। औषधियों के अभाव से ही इस लोक में यज्ञों की संप्रवृत्ति नहीं हुआ करती है। यज्ञों के न होने से ही वृष्टि का अभाव हो रहा है और समस्त प्रजाओं का क्षय हो रहा है। यज्ञ के भागों के उपयोग से हीन आप लोगों की दुर्बलता समुत्पन्न हो गई और स्वगोचर से विकार को हो गया है। यही संपूर्ण हमने आपको बतला दिया है, जिस रीति से लोकों में विप्लव हो रहा है। हे श्रोतमों, अब यह भी आप लोग श्रवण कर लीजिए कि जिस उपाय से इस विप्लव की शांति होगी। श्री ब्रह्मा जी ने कहा कि हे सुरगणों, अब आप सब लोग प्रजापति दक्ष के गृह को चले जाइए और उनको प्रसन्न करिए कि चंद्रदेव का अर्थात उनके क्षीण होने का महारोग दूर हो जाए। चंद्रदेव के परिपूर्ण हो जाने पर संपूर्ण जगत प्रकृति में स्थित हो जाएगा और आपको भी शांति की प्राप्ति हो जाएगी तथा समस्त औषधियों की समुत्पत्ति भी हो जाएगी। श्री मार्कंडेय महर्षि जी ने कहा कि हे श्री ब्रह्मा जी के इस वचनामृत का श्रवण करके समस्त देवगण, जिनमें इंद्रदेव सबके आगे चलने वाले नायक से परम प्रसन्न मन वाले होते हुए, उस समय में प्रजापति दक्ष के सदन अर्थात निवास स्थान पर गए थे। वहां पर सब सुरगणों ने नीति के अनुसार उपस्थान करके मुनिवर प्रजापति दक्ष को प्रणाम करके
बहुत ही विनम्रता संयुक्त मधुर वाणी से उन्होंने कहा। देवों ने कहा कि हे ब्राह्मण, अत्यंत दुखित हमारे ऊपर प्रसन्न होइए। हे महाबुद्धे, हमारी इस शोक के सागर से आप रक्षा कीजिए और हम सभी का उद्धार करिए। सृष्टि की रचना करने वाले परमात्मा का ब्रह्मा संख्या वाला जो रूप है, उन्हीं के अंश समस्त जगतों के आप परम ज्योति हैं। हे विप्र रूप, आपके लिए हमारा नमस्कार है। प्रजा की रक्षा करने से और प्रजा के पालन करने के कारण से दक्ष और प्रजापति आप योगेश हैं। आपको हम प्रणाम करते हैं। समस्त जगतों की रक्षा के लिए और कुशल आत्मा वालों के लिए तथा आत्मा के हित के लिए, दक्ष के लिए, महात्मा के लिए शीघ्र ही आपके लिए नमस्कार है। नियत इंद्रियों वाले योगियों के द्वारा निरंतर चिंतन किए हुए सार का भी आप सारभूत हैं। ऐसे परमात्मा दक्ष के लिए नमस्कार है। योगियों की वृत्ति को अनाधृष्ट करके पारगामियों में परायण सहसा ही आधन्य कहा गया है। उनके लिए नित्य ही नमस्कार है, नमस्कार है। इन प्रकार से कहे हुए उन यज्ञ के भागों का सेवन करने वाले के वचन को सुनकर दक्ष प्रजापति प्रसन्न मुख वाला होकर बोले। मुख्य रूप से इंद्रदेव को संबोधित करके बोले। प्रजापति दक्ष ने कहा। आगे का भाग 7 में।